दूसरा विश्व युद्ध, जिसके अंदर 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। मगर इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? उन ग्रेट लीडर्स का जिन्होंने ये जंग छेड़ी थी? बिल्कुल नहीं। इन जंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का हुआ, जिन्होंने इस जंग में अपना सब कुछ खो दिया, घर, पैसा, यहाँ तक कि अपने लोगों को भी। आज की ये मूवी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें किस तरह एक जंग दो भाई बहनों को अनाथ कर देती है और अब वो किस तरह से रहेंगे ये हम देखेंगे। तो चलिए अब मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 12 सितंबर 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि जापान के कुबी रेलवे स्टेशन पे एक 16 साल का लड़का भूख के कारण वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। तभी रेलवे स्टेशन का जेनिटर वहां पर आकर उसकी तलाशी करता है, ताकि उसे पता चले कि आखिर वो लड़का है कौन। मगर उसे उसके पास से सिर्फ एक कैंडी का बॉक्स ही मिलता है, जिसे वो जेनिटर एक घनी झाड़ियों में फेंक देता है। हम देखते हैं कि उस कैंडी बॉक्स में से इंसान की राख और कुछ हड्डियां निकलती हैं, जो और किसी की नहीं, उस लड़के की बहन सेत्सुको की होती है। और जो 16 साल का लड़का होता है उसका नाम सेटा होता है। यहाँ पे सेत्सुको और सेटा की आत्मा एक दूसरे से मिलके काफी खुश होती है। और हम देखते हैं कि जब वो ट्रेन से जा रहे होते हैं, तभी उनकी ट्रेन के आसपास ढेर सारी फायरफ्लाइज मंडराती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम डायरेक्ट कुछ महीने पहले देखते हैं कि किस तरह सेटा के होम टाउन कोबी में बॉम्बिंग हो रही होती है और इसके वजह से सेटा और दूसरे काफी लोगों का घर इसमें तहस नहस हो जाता है। मगर इसमें सेटा और सेत्सुको जैसे तैसे करके बच जाते हैं। मगर बदकिस्मत से उनकी माँ इसमें नहीं बच पाती, क्योंकि उनके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी होती है, जिसके वजह से उनका पूरा शरीर जल चुका होता है। यहाँ सेटा सेत्सुको को बताता है कि उनकी माँ थोड़ी सी घायल हो चुकी हैं, इसलिए वो ट्रीटमेंट करवा रही हैं अपना। यहाँ सेटा और सेत्सुको के पास अपने लिए रहने की कोई भी जगह नहीं होती है, इसलिए उन्हें पास की अपनी आंट के यहाँ जाकर रहना पड़ता है। यहाँ सेटा अपनी आंट को अपना सारा खाना दे देता है, जिसे वो बॉम्बिंग से पहले छुपा कर रखा था। मगर वो अपनी आंट को एक फ्रूटी कैंडी का बॉक्स नहीं देता है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी बहन सेत्सुको के लिए रखता है। यहाँ हम देखते हैं कि सेटा अपनी जान से भी ज्यादा अपनी बहन को प्यार करता है, क्योंकि अब इस दुनिया में उसके सिर्फ दो ही लोग हैं, एक उसके पापा जो नेवी में काम करते हैं और एक सेत्सुको। यहाँ सेटा अपने पापा को ढेर सारी चिट्ठियाँ लिखता है, मगर उनमें से किसी का भी कोई भी जवाब नहीं आता है। यहाँ सेटा की आंट सेटा को उसकी माँ के कीमती कपड़े बेचने के लिए मना लेती है, क्योंकि अब उस वक्त लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो चावल तक खरीद सके, इसीलिए वो किसान लोगों को कुछ चीज़ देकर सामान खरीदते थे। और इस तरह सेटा की आंट सेटा को उसकी माँ के कपड़ों के बदले कुछ चावल लेके आती हैं, और आधा चावल वो सेटा को दे देती हैं और आधा खुद रख लेती हैं। कुछ दिन बाद उनकी आंट धीरे धीरे करके उन पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि अब वो उनके ऊपर पूरी तरह से एक बोझ बन चुके हैं। सेटा की आंट उन दोनों को कहती हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी देश के लिए कुछ काम करते हैं, मगर तुम लोग कुछ नहीं करते हो, बस सोते रहते हो दिन भर। जिसकी वजह से एक दिन सेटा अपनी माँ के अकाउंट में से कुछ पैसे निकालता है और उन पैसों से वो एक खाना बनाने वाली कुछ चीज़ खरीद कर लेके आता है, जिसे देखकर उसकी आंट बहुत गुस्सा होती है। जिसकी वजह से ये सब देखकर सेटा एक फैसला करता है कि अब वो और उसकी बहन उनकी आंट के यहाँ अब नहीं रहेंगे। यहाँ सेटा सेत्सुको को अपने साथ लेकर एक सुनसान पड़े शेल्टर में लेके जाता है। जब रात को सेत्सुको को बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, तब सेटा बाहर जाकर
कुछ जुगनुओं को पकड़कर शेल्टर में लेके आता है और उन्हें वहीं पे छोड़ देता है, जिससे सेत्सुको बहुत खुश होती है और सेत्सुको की खुशी सेटा की खुशी होती है। सुबह सुबह सेत्सुको देखती है कि सारे जुगनू मरे पड़े हैं, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और फिर वो एक गड्ढा खोदती है जिसमें वो सारे जुगनुओं को डालने लगती है। और तभी वो अपने भाई सेटा से पूछती है कि आखिर क्यों वो जुगनू और उनकी माँ मारी गई, जिसे सुनकर सेटा को बहुत रोना आता है क्योंकि उसने अपनी बहन सेत्सुको को अपनी माँ के मरने की बात नहीं बताई थी। दरअसल ये बात सेत्सुको को उसी की आंट ने उसे बताया था। कुछ दिनों बाद सेटा के पास अब चावल खत्म हो चुके होते हैं और अब यहाँ कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि दूसरों के पास भी बहुत ही कम खाना बचा होता है, जिसकी वजह से सेटा के पास अब कोई चारा नहीं बचता। उसे मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। जब भी कोई हवाई हमला होता था तब लोग अपने घरों से निकल के पास के किसी शेल्टर में जाकर छुप जाया करते थे, जिसकी वजह से सेटा उन लोगों के घर में घुसकर जरूरी चीज चुरा कर लेकर आ जाया करता था। मगर एक दिन जब वो किसी के खेत में से सब्जियां चुरा रहा था तब उस खेत का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे उसी की बहन के सामने बहुत पीटता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। यहाँ जब सेटा पुलिस स्टेशन से छूट जाता है तब वो देखता है कि उसकी बहन सेत्सुको बहुत बीमार होती है, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर सेत्सुको के बारे में सेटा से कहता है कि वो मेल न्यूट्रिशन से बीमार है, उसे खाना खिलाओ, जिसकी वजह से सेटा अपनी माँ के अकाउंट से बचे कुचे पैसे भी निकाल लेता है। यहाँ जब सेटा बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर जा रहा होता है तभी वो दो आदमियों की बात सुनता है जो कह रहे थे कि अब जापान अमेरिका को सरेंडर कर चुका है, जिसे सुनकर वो उन दो आदमियों से पूछता है कि जापान की नेवी का क्या हुआ। वो कहते हैं कि जापान की नेवी अब नहीं रही क्योंकि ज़्यादातर शिप अब समुद्र में डूब चुकी है, जिसे सुनकर सेटा को पता चल जाता है कि आखिर उसके पापा उसकी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वो ज़रूर इसमें शहीद हो गए होंगे। यहाँ सेटा जब शेल्टर में खाना लेकर जाता है तब वो देखता है कि उसकी बहन सेत्सुको की तबीयत अब बहुत ख़राब हो चुकी होती है। सेटा उसके लिए फटाफट खाना बनाने के लिए जाता है मगर तब तक सेत्सुको नहीं बच पाती है। सेटा पूरी रात सेत्सुको को अपने गोद में लेकर बैठा होता है। सेटा अपनी बहन के हंसते खेलते हुए पल याद करता है जिसे देखकर किसी के भी आँख में आंसू आ जाएं। सुबह सेटा अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और उसकी राख को उसी कैंडी वाले बॉक्स में डाल देता है। सेटा उस कैंडी बॉक्स को और उसके साथ अपने पापा की एक लौती तस्वीर को अपने साथ रखता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि एक जंग से किसी एक का नुकसान नहीं होता है बल्कि इससे लाखों लोगों का नुकसान होता है। जंग कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।